हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो गाइस, फर्स्ट वर्ड आप सबके सामने है। फर्स्ट वर्ड है प्लेबिसाइट। क्या होता है? PLEBISCIT। प्लेबिसाइट क्या होता है गाइस? प्लेबिसाइट होता है डिसीजन मेड बाय अ पब्लिक वोटिंग। ऐसा जो है निर्णय जो कि पब्लिक वोटिंग के जरिए डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर डाउट होता है कोई भी डिसीज़न लेने में, और उस कंडीशन में पब्लिक से अगर हम वोटिंग कराते हैं ताकि जो है सही फैसले पर पहुंचा जा सके, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेबिसाइड। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि जो है लीडर को चूज़ करने के लिए हमारे जो है भारत में वोटिंग होती है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया आपका प्लेबिसाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है गाइस सुडोनिम्स। क्या होता है? सुडोनिम है, ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। PSE, इसमें P क्या है? साइलेंट है सुडोनिम में। ठीक है, तो स्पेलिंग है PSEUDONYM। सुडोनिम का मतलब क्या होता है गाइस? सुडोनिम का मतलब होता है एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाई एन ऑथर। एक ऐसा जो है काल्पनिक नाम जो कि ऑथर के द्वारा एज्यूम किया जाता है। ठीक है, कुछ राइटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपना जो नाम है, अपना उपनाम के नाम से अपनी जो है पोएट्री को या फिर पोएम को क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो पोएम पता नहीं अच्छी है या नहीं अच्छी है, इसके लिए अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, तो वो अपना जो नाम, ओरिजिनल नाम न लिखकर जो है उपनाम से अपना जो है पब्लिश करवाते हैं पोएट्री या पोएम। तो उस जो है उपनाम को क्या बोलते हैं? सुडोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, सुडोनिम। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है गाइस? ये वर्ड जो है कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, क्वारंटाइन। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। मतलब किसी पर्सन, अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है किसी बीमारी से, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो है सेपरेट एक अलग जगह रखा जाता है, उसी को बोलते हैं क्वारंटाइन। क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा गाइस, लिखा है QUARANTINE, क्वारंटाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने क्वाड्रापेड। क्या लिखा है? क्वाड्रापेड लिखा हुआ है। और क्वाड्रापेड कहते हैं एन एनिमल विथ 4 फीट। ऐसा एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रापेड। ठीक है, जैसे कि काऊ हो गई, बुफैलो हो गया, उनको क्या कहेंगे? क्वाड्रापेड कहेंगे। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, QUADRUPED। क्लियर? चलिए, आई होप कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे और आपको याद भी हो रहे होंगे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले वर्ड की तरफ, और अगला वर्ड है 66 नंबर, रिफरेंडम। क्या लिखा है? रिफरेंडम लिखा हुआ है, और रिफरेंडम होता है जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ इसका? तो इसका मतलब भी सेम होगा जैसा अभी हमने प्लेबिसाइट किया है। जैसे कि जो है कोई अगर डिसीज़न लेना है तो उसमें पब्लिक की वोटिंग कराकर उसके बेस पे जो है कोई डिसीज़न लेना, निर्णय लेना, वो कहलाता है वो क्या कहलाता है? रेफरेंडम कहलाता है, या फिर प्लेबिसाइट कहलाता है। जैसे कि अगर आप KBC देखते हो तो जो हॉट सीट पे जो बैठा होता है कैंडिडेट, अगर उसको कोई जो है डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेके और वो ऑडियंस बोल लेता है, तो जो ऑडियंस उसमें जो है वोटिंग करती है, ठीक है, ताकि सही उत्तर तक पहुंचा जा सके, तो उसी को क्या कहते हैं? फ्लैम उसको उसी को बोलते हैं रेफरेंडम। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेफरेंडम बोलते हैं, या फिर प्लेबिसाइट बोलते हैं।
क्लियर। चलिए, आई होप कि आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये सिनोनिम्स मिल गया रेफरेंडम का और क्या प्लेबिसाइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका रेड टैपिज्म्स। क्या होता है रेड टैपिज्म्स गाइस? ये होता है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले। मतलब कि कुछ ऑफिशियल जो है फॉर्मेलिटी की वजह से कोई काम जो है डिले हो जाता है। जैसे कि अगर पोस्टमार्टम जो है किसी का होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ से क्या एफआईआर दर्ज कराना है, उसके बाद फिर मेडिकल रिपोर्ट बनवाने हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रेड टैपिज्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टैपिज्म्स, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, जिसकी वजह से जो है कोई काम बहुत ही डिले हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने रिगैलिया। रिगैलिया क्या होता है गाइस? रिगैलिया होता है ड्रेस विथ मेडल्स रिबन्स वॉर एट ऑफिशियल सेरेमनीज। मतलब कोई अगर ऑफिशियल सेरेमनी या उत्सव हो रहा है तो उसमें जो है मेडल्स जो मिले होते हैं उसको क्या करना? पहनना। ठीक है, या फिर कोई रिबन होता है उसको पहनना क्या कहलाता है? रिगैलिया कहलाता है। जैसे कि आपने जो है नोटिस किया हो रिपब्लिक डे में या इंडिपेंडेंस डे में जो फोर्स होती है, ठीक है, जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपना जो भी मेडल्स उनको मिला होता है वो सारी चीज़ें पहने होते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिगैलिया। क्लियर। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रेमेंट। क्या हो सकता है? रेमेंट, RAIMENT। तो रिगैलिया का सिनोनिम्स हो जाएगा रेमेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 69 नंबर है और 69 नंबर वर्ड है गाइस, क्या लिखा है? सैक्रिलीज। सैक्रिलीज क्या होता है गाइस? सैक्रिलीज होता है वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस या ऑब्जेक्ट। यानी किसी धार्मिक जो है स्थान का जो पवित्रता होती है उसको क्या करना? उसकी जो है उल्लंघन करना, वो कहलाता है सैक्रिलेज। ठीक है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि मंदिर में हम लोग शूज़ पहन के या चप्पल पहन के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी पवित्रता की वजह से और जो है दूसरी चीज़ सफाई की वजह से भी। ठीक है, अगर कोई शूज़ पहन के या चप्पल पहन के मंदिर के अंदर जाता है तो वो क्या हो गया? वो हो गया सैक्रिलेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सैक्रिलेज हो जाएगा, अपवित्रता हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि उस मंदिर की क्या हो गई? उस मंदिर को जो है प्रदूषित कर दिया या दूषित कर दिया। क्लियर, तो ये कहलाएगा सैक्रिलेज। तो आई होप कि यहाँ तक जो है सारे वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे गाइस। और इसकी पहले की वीडियो मैंने बनाई है 1 से लेकर 60 वर्ड तक ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अगर वो जो है वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वो भी आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो भी आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 70 नंबर सिनेक्योर। क्या है? सिनेक्योर को क्या होता है गाइस? सिनेक्योर होता है जॉब विथ हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी जॉब जिसमें जो है सैलरी तो अच्छी मिल रही हो लेकिन उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो, बहुत क्या हो? कम हो। जैसे कि प्राइमरी के टीचर आप देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है 1-2 घंटे पढ़ाते हैं टीचर और क्या करते हैं बाकी टाइम मस्ती करते हैं फिर अपने घर। मतलब सैलरी तो बढ़िया दे रहे हैं 50,000 40,000। ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये क्या हो जाएगा? सिनिक्योर हो जाएगा। इस वर्ड इस जो है जॉब को क्या कहेंगे? सिनिक्योर कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और नेक्स्ट वर्ड है सोलिलिक्वी। क्या होता है गाइस? सोलिलिक्वी होता है स्पीच मेड व्हेन वन इज एलन। मतलब कोई अकेला, ना कोई जो है सुनने वाला और ना कोई और बोलने वाला है, वो अपने आप में बोले जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सोलिलिक्वी। अ स्पीच मेड व्हेन वन इज एलन। जो कोई अकेला कोई जो है बात कह रहा हो, भाषण दे रहा हो, उसी को बोलते हैं सोलिलिक्वी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 72 नंबर है गाइस, 72 नंबर लिखा हुआ है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक क्या होता है गाइस? अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। ऐसी दवा जो क्या करती है? हम सोने के लिए
मजबूर कर देती है, उसी को बोलते हैं सोपोरिफिक। क्लियर? या कह सकते हैं कि जिसको खाने से नींद आती है उसको बोलते हैं सोपोरिफिक। नेक्स्ट वर्ड है आपके सबके सामने 73 नंबर गाइस। 73 क्या लिखा हुआ है? सोवेनायर। सोवेनायर क्या होता है गाइस? सोवेनायर होता है थिंग्स केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। किसी की याद में जो है या किसी घटना की याद में किसी चीज़ को रखना क्या कहलाता है? सोवेनायर कहलाता है। जैसे कि अगर आप इंडिया गेट गए हों तो वहाँ पे आपने देखा हो कि वहाँ पे मसाल हमेशा जलती रहती है। वहाँ पे एक जो है आग जलती रहती है जिसको कहते हैं मसाल। तो वो क्यों जलती रहती है? ताकि जो हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, ठीक है, उनकी याद में उस मसाल को हमेशा जलाते रहते हैं। कुछ इसमें ऐसा चीज़ जो है डाल रखे हैं जो कि वो हमेशा जलती रहती है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सोवेनायर। ठीक है, थिंग्स केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं मोमेंटो। सोवेनायर का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मोमेंटो हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है गाइस स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग क्या होता है? द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर आर एन आर्टिस्ट। किसी जो है आर्टिस्ट का या किसी राइटर का जो लास्ट जो है वर्क होता है, लिटरेरी वर्क होता है, उसको बोलते हैं स्वैन सॉन्ग। जैसे कि अगर कोई राइटर है या शेक्सपियर है हो गए या जो है विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जितनी भी उन्होंने पोएम या पोएट्री लिखी है उसमें उनका जो सबसे लास्ट वर्क होगा उसी को बोलते हैं हम स्वैन सॉन्ग। क्या कहते हैं गाइस? स्वैन सॉन्ग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 75 नंबर सोलर। सोलर क्या होता है गाइस? ऑफ द सन। जो सन से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं सोलर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ये भी आई होप आपको पता होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है गाइस? दैट कैन बी सीन ये थ्रू। जिसके थ्रू जो हम देख सकते हैं उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे कि अगर कांच हो गया, कांच के हम आर पार जो है देख सकते हैं। जो प्लेन कांच होता है जिसके साइड में कोई पेंटिंग नहीं होती है, प्लेन जो कांच होता है उसमें हम कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर भी और उधर भी। तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। उसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी हिंदी में कहें तो। ठीक है, जिसके जो दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी कहलाता है या ओपेक कहलाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है गाइस 77 नंबर वेनाइल। वेनाइल क्या होता है? अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिव। मतलब एक छोटी सी गलती जिसको हम माफ़ किया जा सके उसको के बोलते हैं वेनाइल। क्या बोलते हैं? वेनाइल। एक ऐसी छोटी सी गलती जिसको माफ़ किया जा सके वो क्या हो गया? वेनाइल हो गया। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, VENIAL। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपके सबके सामने 78 नंबर। तो वर्ड है क्या लिखा हुआ है? वर्बेटिम। क्या होता है? वर्बेटिम होता है एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन और रिटन। मतलब कि जैसा भी लिखा गया हो या बोला गया हो वैसे ही एग्जैक्टली जो है बोलना या लिखना क्या कहलाता है? वर्बेटिम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि किताब में अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर उसको आप जो है सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है, या फिर सेम टू सेम किसी को बता देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्बेटिम कहलाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं रटंत विद्या कह सकते हैं। तो वर्बेटिम ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है गाइस? यूटोपिया होता है इमेजनरी लैंड विथ परफेक्ट सोशल ऑर्डर। मतलब कि जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन हम कल्पना ज़रूर करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो हमारी जो कल्पना है, जो हम अपनी माइंड में अपनी इमेज बनाते हैं उस सोसाइटी के बारे में, ठीक है, या उस ऐसी लैंड के बारे में, ऐसी जगह के बारे में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूटोपिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट वर्ड है जोडेक। जोडेक क्या होता है गाइस? जोडेक होता है डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द प्लैनेट। जो प्लैनेट्स के पाथ को जो है शो करता है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा उसमें राशि दी होती है। ठीक है, सिंह राशि, तुला राशि, तो वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसको राशि में लिखा जाता है कि इस राशि के लोगों के साथ ऐसा होगा, ये होगा। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? जोड़े को कहते हैं राशि। ठीक है, जो कि ग्रह और नक्षत्र
पर जो है डिपेंड करती हैं, ठीक है, प्लैनेट्स पे डिपेंड करती है। तो वो क्या हो गया आपका ज़ोडिएक हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो चुके होंगे गाइस। अगर आपको ये वर्ड जहाँ पे भी समझ नहीं आया है, आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है गाइस। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।